औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना मैथ का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, अलजबरा का, एंड एक्सरसाइज नंबर 4.1। कुछ अलजबरा को सॉल्व करने के रूल्स होते हैं। आप इसके अंदर देखेंगे कि आपको 2 टर्म्स वैल्यूज सॉल्व करने को कहा जाएगा, कभी 3 टर्म्स में दे दी जाएंगी वैल्यूज़ और कभी 4 टर्म्स में वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। हर टर्म की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के अलग से रूल हैं। आपको ऐसे रूल्स समझ आने चाहिए कि जब आप क्वेश्चन को देखें तो आपको पता चल जाए कि हम इसके ऊपर कौन सा फार्मूला लगाएंगे या हम इसके ऊपर कौन सा मेथड इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर 2 टर्म्स हों, 3 टर्म्स हों, 4 टर्म्स हों, जितनी भी टर्म्स हों, अलजेब्रा का जो सबसे बेसिक रूल है जो हर टर्म पे लगता है वो है कॉमन। तो ये 2 टर्म्स 3 टर्म्स का मतलब ये है, देखें ये 1 टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इस क्वेश्चन में 1 2 3 एंड 4 टर्म्स हैं। टर्म्स का मतलब ये है। तो कॉमन हमने सबसे पहले चेक करना है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखें अगर आप तो 2 6 और 2 जो कॉफिशेंट्स हैं वेरिएबल्स के साथ वो सब एक टेबल पे जा रहे हैं, 2 के टेबल पे, तो हम 2 को कॉमन ले लेंगे। फिर वेरिएबल में एक्स का स्क्वायर और एक्स तीनों में मौजूद है, तो हमने कौन सा एक्स कॉमन लेना है? जो कम होता है। ये एक्स कम है ना, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। वाई का क्यूब, वाई का स्क्वायर एंड वाई का क्यूब, तो जो वाई स्क्वायर कम वाला है वो हम कॉमन ले लेंगे। अब हमने ये, यानी इसका मतलब है ये हमने कॉमन ले लिया है और हमने बाकी चीज़ों को अंदर लिख देना जो रह गई हैं। 2 तो बाहर निकल गया, एक्स का स्क्वायर एक्स निकल गया और एक एक्स रह गया। वाई का क्यूब 2 वाई का स्क्वायर्स निकल गए और एक वाई रह गया। फिर माइनस का सिंबल डाला आपने। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे एक एक्स निकल गया तो खाली एक्स आ गया। वाई का स्क्वायर निकल गया तो वाई इसमें लिखेंगे ही नहीं। फिर प्लस का सिंबल डालेंगे और 2x ऑलरेडी बाहर मौजूद है तो यहाँ पे वाई का क्यूब और वाई का स्क्वायर मौजूद है तो बच गया वाई। अब ये इसका आंसर है। अब इसके अंदर ये तो 3 टर्म्स हैं, इनमें कुछ स्क्वेयरिंग नहीं आ रही, कोई इनमें ऐसा रूल नहीं लग रहा स्क्वेयर्स आ जाएं तो फिर हम उस 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं, तो जस्ट यहीं पे इसका आंसर है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 4 टर्म्स आ रही हैं। ओके, उनके ऊपर भी कुछ पावर्स नहीं है, ऊपर पावर्स वगैरह होनी चाहिए। तो फिर 4 टर्म्स को सॉल्व करने का एक और रूल होता है। जैसे जैसे हम फर्दर मूव ऑन करेंगे आपके इस चैप्टर में तो साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी और आपको समझ आती जाएगी कि हमने 4 टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है। तो अच्छा, जब इस तरह से आ जाए कि इनके ऊपर कोई पावर्स नहीं है तो फिर हमने फर्स्ट 2 को पेयरिंग कर देनी है और लास्ट वाली 2 की पेयरिंग कर लेनी है, यानी इनमें कॉमन देख लेना है। अब 3nx माइनस 3x, इनमें से 3 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से। सॉरी, एक बात बताना मैं भूल गई हूँ, 3 इन सब में मौजूद है लेकिन कलेक्टिवली हम कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि nx x ny y हमने देखा कि इन सब टर्म्स में अब n इसमें है इन दोनों में नहीं है, x इसमें है इनमें नहीं है। तो हमने वैसे ही देखा कि देखने में ही हमें ये 3x और 3x एक जैसे लग रहे हैं। 3y इसमें भी है, इसमें भी 3y है, तो ये दोनों एक जैसी हैं और ये दोनों एक जैसी, तो इसलिए हमने इनमें से अलग अलग कॉमन लिए। तो 3x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से n बच गया और यहाँ पे पूरे का पूरा 3x तो बाहर चला गया तो अंदर 1 आ गया। अब यहाँ पे ये माइनस का सिंबल डाला, 3y इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने 3y को कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ पे n बच गया। अब अगर बाहर माइनस का निशान हो तो कॉमन लेते हुए अंदर दरमियान में जो भी साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब हमने देखा n-1 ये एक टर्म है। टर्म्स जो मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो 1 टर्म, जैसे अब ये 3x और n-1 के दरमियान में कुछ भी नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है। इनमें से n-1 कॉमन आ गया और यहाँ से 3x बचा माइनस और यहाँ से 3y बचा। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब देखें 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि 2 टर्म्स 3 टर्म्स या 4 टर्म्स हो, सबसे पहले कॉमन देखना है। तो चलें जी कॉमन देखते हैं। अब देखा 18 के टेबल पे ये 108 और 162 भी चला जाता है। बाकी वेरिएबल्स में x इसमें है इसमें नहीं है, इसमें है इसमें नहीं है, y अब इसमें नहीं है। तो वेरिएबल्स तो कोई भी कॉमन, कोई वेरिएबल्स ऐसे नहीं जो इन तीनों में आए, तो हम जस्ट कॉफिशेंट को कॉमन ले लेंगे विच इज़ 18। तो फर्स्ट वैल्यू में हमारे पास आ जाएगा x की 4, यहाँ पे 108 को 18 पे डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, x का स्क्वायर y स्क्वायर साथ में आ गया, प्लस 162 को 18 पे डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा और साथ में आपके पास y की पावर 4 आ गई।
अब मैंने आपको ऊपर याद है आपको कहा था कि अगर जो अंदर कॉमन लेने के बाद जो टर्म्स बचती है अगर उनके ऊपर पावर्स हों तो फिर हम उनको मिड 3 टर्म्स को सॉल्व करने के हमारे पास रूल्स होते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं था ऐसा, इसमें है। ये देखें स्क्वेयर्स बन रहे हैं, स्क्वेयर्स बन रहे हैं, स्क्वेयर्स बन रहे हैं। अब जब 3 टर्म्स को सॉल्व करना हो आपने, तो मैं आपको यहाँ पे रूल्स बता रही हूँ 3 टर्म्स के लिए। सबसे पहले जो हमने चेक करना होता है टू वैल्यूज विद स्क्वेयर्स। पहले ये स्टेप चेक करना होता है। ये स्टेप चेक हो जाए तो फिर हमने थर्ड वैल्यू वेरिफिकेशन फॉर फॉर्मूला। इनका मतलब क्या है मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी तो साथ साथ आपको समझ आ जाएगी। पहले मैंने क्या कहा, 3 टर्म्स होंगी तो सबसे पहले हमने चेक करना है 2 वैल्यूज़ विद स्क्वायर। अब ये 3 वैल्यूज़ आ गई हैं ना, तो हमने 2 वैल्यूज़ चेक करनी है जिनका स्क्वायर बनता है। ये देखें x की 4 बनता है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 9y की 4 बनता है 3y स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2 वैल्यूज़ का तो स्क्वायर बनता है ना फुल। ये 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर है लेकिन 6 किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं होता, तो इसलिए हम थर्ड वैल्यू का स्क्वायर नहीं बनता। और हमारी फर्स्ट वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई है कि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है। तो चलें जी, हमने पहली वैल्यू का स्क्वायर बना दिया और जो थर्ड, यूजुअली ये थर्ड पे ही लिखी हुई होती है, इसका हमने स्क्वायर बना दिया 3y स्क्वायर का स्क्वायर। तो 2 ऐसी वैल्यूज़ हमें मिल गई जिनके स्क्वायर्स हैं। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप पे जाना है विच इज़ थर्ड वैल्यू वेरिफिकेशन फॉर फार्मूला। जो थर्ड वैल्यू बचती है विच इज़ दिस, इसकी वेरिफिकेशन करनी है फार्मूला के लिए। अब इसकी वेरिफिकेशन आपने कैसे करनी है, इसका जो साइन लिखा हुआ है ये प्लस, ये आपने यहाँ लिखना है और ख़ुद से 2 लिखना है। उसके बाद ये जो फर्स्ट टर्म है जिसका स्क्वायर बनाया है, उसके स्क्वायर को बाहर इसको छोड़ के ये अंदर वाली टर्म है ये अब हमारे पास आ ही स्क्वायर में रहा है तो हम इसको x का स्क्वायर लिखेंगे। और सेकंड टर्म विच इज़ 3y का स्क्वायर, इसको यहाँ लिखेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़र 6, तो देखें ये 6x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, यानी कि ये वेरीफाई हो गया और हमारा फार्मूला बनता है एक a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल आना चाहिए a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी कि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर और प्लस 2 लगता है और साथ में फर्स्ट वैल्यू लगती है और साथ में सेकंड वैल्यू लगती है। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये वाली साइड मुकम्मल हो जाए तो हम फर्स्ट वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। सारे रूल्स फॉलो हो गए तो फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर, दिस इज़ आवर आंसर। नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ लुकिंग लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन ये उसी तरह ही है, ईजी है। अब ये मैंने आपको बोला था कि टर्म्स मल्टीप्लाई वाले हों तो आपस में वो एक ही टर्म होती है। जैसे ये 8 और ये एक ही टर्म है। अब ये सारी एक टर्म है और ये सारी एक टर्म है। बेसिकली इसको आप 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग देखें, 1 टर्म, सेकेंड टर्म, दिस इज़ थर्ड टर्म। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो वो हम स्टेप मिस कर देंगे। कॉमन आ ही नहीं रहा तो हम डायरेक्ट अपना थर्ड वैल्यू रूल पे आएंगे विच इज़ फर्स्ट रूल कि 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है। चेक करते हैं, ये तो ऑलरेडी स्क्वायर नज़र आ रहा है आपको और 16 बनता है जी 4 का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, थर्ड वैल्यू वेरिफिकेशन। जो थर्ड वाली वैल्यू है उसका साइन डाला, खुद से 2 डाला फार्मूले वाला, ये वाला 2, साथ में डाला a, ये फर्स्ट वैल्यू डाली k प्लस 2 और सेकंड वैल्यू है 4, यानी कि जो b हमने अज्यूम किया वो 4 लिखा यहाँ पे। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ार 8, तो वेरीफाई हो गया ना, ये मैच कर गया इसको। तो इसका मतलब ये हम फर्स्ट वैल्यू कह सकते हैं, ये हम सेकंड वैल्यू कह सकते हैं और ये माइनस, तो k प्लस 2 माइनस यानी कि फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का होल स्क्वायर। अब इसमें मसला ये है कि ये 2 वैल्यूज़ कॉन्स्टेंट्स आ रहे हैं तो हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। ये हर क्वेश्चन में नहीं होता, ये थर्ड वैल्यूज़ का रूल नहीं है, ये वैसे ही मैथ की एक कैलकुलेशंस हैं, ऐसे करते हैं हम। k प्लस 2 माइनस 4, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, 4 में से 2 गया बाकी 2 आ गया, माइनस का साइन आया और उसका स्क्वायर आ गया। ये आपके पास इसका आंसर है। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, 1 2 3 एंड 4। अब इसके अंदर बच्चों आपके पास कोई भी 4 वैल्यूज़ हों तो हमारे पास 2 तरीके होते हैं 4 टर्म्स को चेक करने के। 2 सोल्यूशन के रूल्स होते हैं। नंबर 1 रूल होता है क्यूब,
क्यूब चेक एंड कंप्लीट फॉर्मूला। अगर ये ना हो तो फिर हम करते हैं 3 and 1 पेयर। 3 and 1 पेयर का जो प्रोसीजर होता है, इसमें जो 3 वैल्यूज़ जिनको आपने पेयर बनाना है वो ऐसी हों जिनमें 2 का स्क्वायर आए, मस्ट, और जो 1 वैल्यू है सिंगल उसका भी स्क्वायर हो। अब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मैंने कहा था जब 4 वैल्यूज़ हों तो सबसे पहले हमने क्यूब चेक करना है, लेकिन क्यूब तो इसमें है ही नहीं, किसी के ऊपर पावर क्यूब नहीं है, तो हम वो वाला रूल अभी पढ़ भी नहीं रहे और अभी हम करेंगे भी नहीं। अब हम आएंगे अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। हम ऐसे करेंगे, 3 वैल्यूज़ का एक पेयर बना देंगे और एक वैल्यू का एक पेयर बना देंगे कि जिन 3 वैल्यूज़ का पेयर बनाना है आपने उनमें 2 का स्क्वायर होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे, देखिए ये 9x का स्क्वायर, इसमें एक ये स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक ये स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये 4 स्क्वायर वाली वैल्यू। अब हम थोड़े कंफ्यूज हो गए हैं कि हम किन 3 को इकट्ठा लिखें। तो इसका स्क्वायर बनता है, और अगर हम साथ में ये मिला दें तो कोई मैच नहीं बनता क्योंकि y इन दोनों में तो नहीं है, तो तीसरी में अलग से y है, लेकिन ये मैच बनता है साथ 12x का। तो हम क्या करेंगे, 9x का स्क्वायर प्लस 4 और माइनस 12x इसके साथ, क्योंकि ये जो 169y का स्क्वायर है ना तो ये कांस्टेंट है, ये जो 2 वैल्यू स्क्वायर बन रही थी ना तो ये x वाली टर्म से मैच कर रही है और ना ही ये कांस्टेंट है, क्योंकि इसमें y आ रहा है तो इसके साथ तो नहीं मैच करेगा। अब हम क्या करेंगे, जो 12x है उसको इनके साथ मिला देंगे, तो 9x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 12। अब हमने बात की थी 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर बने, यानी कि जो ये ए फर्स्ट वैल्यू, जैसे ये क्वेश्चन बन गया था आपका, ये फर्स्ट वैल्यू और ये थर्ड वैल्यू, तो ये यहाँ पे ऐसे करके हम लिख लेंगे। अब जो ये वाली वैल्यू है ना, ये हमने कहा था जो 1, 3 और 1 में आना, यानी कि ये देखें ये 3 का मैच और ये 1, तो इस वैल्यू का भी स्क्वायर होना ज़रूरी है, तो वो भी हमारी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो गई है। 169 13 का स्क्वायर बनता है। चलें आप चेक करते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बनता है 3x का स्क्वायर और ये 4 बनता है 2 का स्क्वायर। अब वही हम 3 टर्म में मिडल वाली वैल्यू को वेरीफाई करेंगे, तो चलें, माइनस लिखा, 2 लिखा फर्स्ट टर्म और यहाँ पे सेकंड टर्म। अब इनको वेरीफाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, तो ये इसका मतलब कि हम ठीक जा रहे हैं। हम फर्स्ट टर्म और ये वाली जो सेकंड टर्म है इनको मिला के और ये साइन डाल के जो मिडल टर्म का साइन है हम फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे पास ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, a माइनस बी वाला, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हमारे पास बन जाएगा फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू। मैं इसको सेकंड बोल रही हूँ, बेसिकली इधर थर्ड लिखी हुई है, तो लेकिन हम बोलते हैं इसको सेकंड टर्म ही है, ये लिखी हुई थी तीसरे नंबर पे, इससे कंफ्यूज नहीं होना आपने। 3x माइनस 2 का होल स्क्वायर बन गया इन तीनों की मदद से, और ये जी 169 बनता है 13 का स्क्वायर। आपने स्क्वायर्स याद कर लेने हैं, जैसे 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 9 का 81, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, ये आपको कुछ याद होनी चाहिए रैंडम 15 का 225, इस तरह से। अब आप क्या करेंगे, 169 का स्क्वायर है 13y का स्क्वायर, 13y का स्क्वायर। अब एक और फार्मूला हम पढ़ेंगे बच्चों, आपने ध्यान से देखना है। मैथ में 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो और दरमियान में माइनस हो, 2 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो दरमियान में माइनस हो, तो इन 2 वैल्यूज़ को विदाउट स्क्वायर एक दफ़ा प्लस में लिख सकते हैं और एक दफ़ा माइनस में। ये फार्मूले तो आपको बस रट्टे होने चाहिए ना। उसके बाद 3x माइनस 2 यानी कि फ़र्स्ट वैल्यू और ये सेकंड, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में प्लस डाल देना है और एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस डाल देना है, तो ये हमारा आंसर आ गया। उसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।